बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रुबीना और आप लोगों का मैं इलाज अपने होम्योपैथिक मेडिसिन से करती हूं और 20 साल से अल्लाह का शुक्र है मैं अपने मरीज़ों का इलाज कर रही हूं और कोई मरीज़ ऐसा नहीं है जो आके ये कह दे कि उसको फ़ायदा नहीं हुआ। सब मरीज़ों को फ़ायदा होता है मेरी इन दवाइयों से। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहने के लिए कि छोटी सी बीमारी है, क्योंकि ये पता भी जब चलता है जब मरीज़ों में सूजन आ जाती है। छोटे जोड़ों से शुरू होता है। छोटे जोड़ों में या तो यूरिक एसिड की वजह से ये जोड़ों पर सूजन आती है, इसका टेस्ट भी करवाना पड़ता है। या अर्थराइटिस का छोटे जोड़ों से बड़े जोड़ों में ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है और अब तो छोटी उम्र की औरतों में भी, लड़कियों में भी ज़्यादा इसलिए होने लगा है। हम लोग वॉक नहीं करते और खाने पीने में ऐसी बदपरहेज़ी और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। चीनी, वाइट आटा, मैदा, ये मैं जो बताती हूँ आप लोगों को कि चक्की का आटा खाएं। मल्टीग्रेन आटा नहीं है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते तो आप लोग चक्की का आटा खाएं। चक्की का आटा खाने से जब हमारा स्टमक सही रहेगा और तो स्टमक के सही रहने से हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां से दूर रहते हैं। अगर बीमारियां हमारी लग गई हैं तो उसका इलाज कराएं। शुरू में अगर इलाज करा लेते हैं, आप लोग कपड़े बनाते हैं, चीज़ें बहुत कुछ करते हैं, शादियां किसी की आ जाएं तो उसके लिए कपड़े बना लेते हैं, लेकिन चलते अगर आप सोचें कपड़े बनाए हुए हमने लेकिन चल रहा लंगड़ा लंगड़ा के हैं तो कितना ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है। अपनी उम्र से मज़ीद बड़े लगने लगती हैं लड़कियां, औरतें, ख़वातीन। तो जिन मर्दों के या औरतों के हाथों में सबसे पहले ये हाथों की जो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, इसके जोड़ यहाँ से पता चलने लगता है, इस पर सूजन आने लगती है। और फिर जब सुबह उठते हैं तो ये हाथों में, ये गुर्दों की वजह से भी होता है। ये जितना भी ये सूजन और स्वेलिंग जो आती है ये हार्ट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ टेस्ट कराने से आपको मालूम होगा कि ये किस वजह से है। आप लोग खुद अपने घर के खुद डॉक्टर होते हैं। आप लोगों को ज़रा टोने टोटके जब करें जब आप लोगों को कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, ये अर्थराइटिस, ये जो इन्फ्लेमेटरी है, ये जो सूजन आ जाती है, ये बहुत तकलीफ़देह अमल होती है। फिर चलना मुश्किल हो जाता है। छोटे जोड़ों से हाथ में गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बढ़ जाती है। ये जब बढ़ जाती है तो फिर उसका इलाज चाहते हैं कि 1 महीने में हो जाए, इस तरह नामुमकिन होता है। और तेल लगाने से, दवाइयाँ लगाने से कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं जो दवाइयाँ बताती हूँ, एक एनाल्जेसिक दवाई आती है, इसकी एनाल्जेसिक क्रीम भी आती है और अक्सर मैं ये वाला ऑयल भी देती हूँ, नर्व एंड बोन, ये वाला ऑयल भी देती हूँ कि आप लोग लगाएं। इससे फ़ायदा ऊपरी तौर से होता है, लेकिन अंदरूनी तौर से आप लोगों को अगर फ़ायदा चाहिए तो इन्फ्लेमेटरी हड्डियों के लिए, जो हमारी हड्डियाँ, इस यही तो स्ट्रक्चर हमारा, इसी पे तो पूरा जिस्म कायम है। अगर यही हमारा ख़राब होगा, हाथों से गिरफ्त नहीं होगी, तो हम लोग अगर रोज़ाना सुबह उठ के हम सिर्फ ये सोचें कि 5 वक्त की एक तो नमाज़ पढ़ें, वज़ू करने से हाथ पैरों के जोड़ों का जो ये सूजन है ये सब ख़त्म हो जाती है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से एक्सरसाइज खुद ही हो जाती है। आजकल मासियाँ काम कर रही हैं घरों में और औरतें बैठी रहती हैं, तो उसकी वजह से भी एक तो मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने से जोड़ों में सूजन आ रही है। सूजन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस देखते हैं तो इससे फ़ायदा हासिल करें। इससे आप लोग, जो एड्रेस मैं इसमें डालती हूँ, नवेद क्लिनिक होम्योपैथिक मेरा गुलशन इकबाल में क्लिनिक है। अगर आना चाहते हैं तो आप लोग मेरा पिछली वीडियोस देखें तो उसमें मेरा एड्रेस मिल जाएगा। कमेंट्स में आप लोग मुझसे एड्रेस भी मालूम कर सकते हैं और जो भी आपको मालूमात चाहिए वो आप मालूम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी मालूमात सब बता दूँगी, क्योंकि इलाज, एहतियात सबसे पहले तो बेहतर है इलाज से। लेकिन अगर आप लोगों को कोई बीमारी लग गई है तो उसका इलाज फिर बेहतर है कि आप लोग इलाज करें। और इलाज के लिए हम लोग चाहते हैं, ज़रा सी तकलीफ़ हुई पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर खाने से आप लोग नहीं समझ रहे कि पेन किलर से कितनी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। पेन किलर से वक्ती तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन मज़ीद जोड़ ख़राब हो जाते हैं हमारे। अगर आप लोग मुस्तकिल चाहते हैं कि आप लोग बुढ़ापे तक सही चलते रहें तो अपना इलाज करवाएं। और होमियो से बेहतर मैं समझती हूँ, होमियो में भी हर्बल दवाइयाँ जो हमारी पहले शुरू से दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी, अब ये होमियो में इसको सिर्फ एस्टेक्स डाल के, ये अल्कोहल डाल के उसको महफूज किया गया है ताकि आप लोग अपने इलाज कर सकें। क्योंकि अब आप देखें, हिकमत की दवाइयाँ लाएं, कूटें, छानें, फिर वो फंकियाँ मारें, उससे बेहतर हम लोग ये समझते हैं इसमें छोटे छोटी दवाइयाँ होती हैं, 2-3 ड्रॉप्स पानी में डाल के पीते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग चाहते हैं अपने आप को सेहतमंद रखना तो इसका इलाज करें। और बेहतर तरीके से मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं, अगर सब्सक्राइब करके आते हैं तो मैं उनसे कंसल्टेंट फ़ीस नहीं लेती।
आप लोग चाहते हैं अपना इलाज करवाना तो आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक गुलशन इकबाल में। अल्लाह हाफिज़।